आप देख रहे हैं दैनिक आप टाइम्स। हम आप पहुंचे हैं देवरिया की बरहज विधानसभा सीट पर, और बरहज विधानसभा सीट खास इसलिए हो जाती है क्योंकि समाजवादी पार्टी यहां से पहले विजय रावत को टिकट देती है, उसके बाद से प्रत्याशी बदल करके मुरली मनोहर जायसवाल को बनाती है। मुरली मनोहर जायसवाल राम प्रसाद जायसवाल के पुत्र हैं, जो राम प्रसाद जायसवाल इससे पहले भी बरहज विधानसभा से विधायक रहे हैं और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वच्छता मिशन घोटाले में उनका नाम दिया। लेकिन नेताओं के पास फुर्सत कम ही होता है, और हम यहाँ आए कवरेज करने तो नेताजी बिजी थे, तो उनकी पत्नी हमें मिल गई और हमने सोचा कि क्यों ना हम अपने टाइम का यूटिलाइजेशन करें और उनसे ही बात करें, क्योंकि हम भी देखना चाहते हैं कि नेताओं की पत्नियां कैसे होती हैं। तो पहले नमस्ते मैम, और समय देने के लिए धन्यवाद, क्योंकि आप भी क्षेत्र में थी और इतना समय हमें दिया। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे मैम, हम जनरली फॉर्मल बातें करेंगे कि एक पत्नी के तौर पर और मुरली जी एक पति के तौर पर एक दूसरे को इस चुनाव के समय में कितना समय दे पा रहे हैं आप दोनों, या वो आपको कितना समय दे रहे हैं? जी देखिए, अभी जैसे चुनाव का माहौल आप ये जानते हैं कि हमें 10 दिन पहले ही टिकट मिला है, और 10 दिन पहले मिलने के बाद हमें मुश्किल से एक दिन भी हम चैन से बैठे नहीं होंगे कि हम क्षेत्र में जाएं। मुश्किल से मैं कहती हूँ कि 2 दिन में मैं एक बारी देख लेती हूँ उनको, वही बहुत है। 2 दिन में मैं एक बारी, ना खाने का हमारा कोई श्योरिटी रहता है कि ये आएंगे घर, कि खाना बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं कि मतलब वो आते ही नहीं है। अभी हमें इतना फोकस है, हमारी जनता पे इतना फोकस हमने कर रखा है कि मेरा मेन प्रायोरिटी अभी जनता है, चाहे मुरली के लिए भी। और बच्चों को आप लोग कैसे मैनेज करते हैं? बच्चे तो जैसे घर में बड़े लोग हैं मेरे, वो लोग मैनेज करते हैं। मैं भी सुबेरे अपना निकल जाती हूँ, निकल के सीधा क्षेत्र निकल जाती हूँ, वहाँ पे लोग हैं। अपने लोगों के बीच में मैं जाके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे ससुर जी श्री राम प्रसाद जायसवाल जी ने, उन्होंने मुझसे ये कहा था कि बरहज ही मेरा परिवार है। और आज मैं बरहज में जब जाती हूँ तो मुझे सही में लगता है कि बरहज ही उनका परिवार है, क्योंकि बरहज के परिवार लोगों के दिलों में ना वो जिंदा हैं। आज भी हर जगह मैं उनके नाम से मुझे ज़्यादा जाना जाता है, ये राम प्रसाद जायसवाल जी की बहू है। लोग कहते हैं हाँ हाँ उनके चीनत बानी, उनके चीनत बानी। अच्छा। तो आप ये सोचिए मतलब उनका क्या नाम है, क्या क्या नहीं किया होगा उन्होंने। 2007 में उन्होंने काम किया था, 2007 में वो विधायक बनाए थे। 5 साल के अंदर अंदर उन्होंने क्या कुछ नहीं कर दिया कि लोग आज 15 साल हो गए, लोग भूल नहीं पाए कि वैसा काम कोई भी विधायक आया किसी ने नहीं किया। क्षेत्र में जी आप जा रही हैं, क्या लगता है आपको राम प्रसाद जायसवाल की बहू के रूप में ज्यादा पॉपुलैरिटी मिल रही है या मुरली मनोहर जायसवाल की पत्नी के रूप? देखिए, युवाओं के बीच में मुरली मनोहर जायसवाल जी ही हैं। आज भी मैं जाती हूँ, जो युवा लड़के हैं लड़कियाँ हैं वो सब कहती हैं भैया भैया। लेकिन अगर मैं जाती हूँ, जो काम मेरे ससुर जी ने किया है, जो थोड़े ओल्ड एज वाले लोग हैं वो जानते हैं कि उन्होंने क्या किया है राम प्रसाद जैसा। तो मैं दोनों लोगों से मैं बहुत हूँ। पहले लोग जो बुजुर्गों को समझाना रहता है तो उनको ये बताना रहता है कि ये उनकी बहू है, और जो युवाओं को समझाना पड़ता है तो सीधा कहते हैं तो भाभी है मुरली मनोहर जायसवाल जी की पत्नी। इतना सब खुश हो जाते हैं। जो रिस्पॉन्स मुझे मिल रहा है, मैं अंदर से कह रही हूँ कि ये चुनाव मेरा जीता हुआ है। क्षेत्र में जा रही हैं आप जी, गांव में भी जा रही होंगी जी। क्या समस्याएं दिख रही हैं आपको? मैंने आपको बोला मेन फोकस इज एजुकेशन। सेकेंडली सबके रोड्स, किसी में नाले कह रहे पानी नहीं निकलता है, तो पेंशन नहीं है, कोई हमें देखने नहीं आता। बहुत 2-3 जगह तो मुझे मिला ये बोला अच्छा अभी तो वोट मांगे आवत बाड़ू, बाद में अबू कि नहीं अबू। मैंने कहा आप एक बारी मुझे जिताइए। 2007 में हम जीते थे, उसके बाद मैं कैसे आती जब मैं जीती ही नहीं। जिसके पास फंड्स थे, सब कुछ था, उन्होंने आपके लिए क्या किया, आप वो मुझे बताइए। विरोधी आरोप लगाते हैं जी, इस परिवार, ये राजनीतिक परिवार है, इसमें एक घोटाले का नाम है जी। इसको कैसे आप काउंटर करेंगे? अब देखिए, इस पे मैं ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकती, लेकिन मेरा मेन फोकस है जनता पे फोकस करना। अगर आप ये देखें कि मैं क्या खा रही हूँ, मैं क्या पी रही हूँ, सुबेरे क्या कर रही हूँ तो शाम को क्या कर रही हूँ, तो आप जनता पे कैसे फोकस करेंगे जब आपका दिमाग ही 24 घंटे मेरे ऊपर है, उसके परिवार में क्या हो रहा है। ये आप भीड़ विरोधी सब आपके परिवार की बात, हाँ, बस भीड़ में बस मेरे ही परिवार की बात होती। आप मुद्दे तो उठाइए,
कि आप क्या करने वाले हैं। मैं तो जा रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि मैं ये करूँगी तुम्हारे लिए। अगर मैं निकालती हूँ ये सीट, मैं कोई कीमत पे नहीं बैठने वाली, सीधा मैं करूँगी। ऑन कैमरा बोल रही है मैम, ये क्षेत्र में जाएंगी हाँ, जीतने के बाद भी मिलेंगी। हाँ, इतनी एक्सपेक्टेशन है उनको मुझसे। मतलब वो कह रही थी कि कुछ कुछ तो एकदम रो दे रही थी मेरे सामने। वो कहते आपके ससुर जी मसीहा थे और लोग ऐसा आरोप लगा रहे हैं। मतलब आप ये भी तो सोचिए, चलिए ठीक है आपने आरोप लगाया, पर वो आरोप प्रूफ भी तो होने चाहिए। मतलब प्रूफ भी तो नहीं है कहीं से। आप कैसे, किस बेसिस पे आप बोल रहे हैं? तो किन किन मुद्दों को लेकर के ना आप जनता के बीच पहुंच रही हैं, और एक महिला के तौर पे? अब मेरी सरकार, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी ने बहुत सारी योजनाएं लेके आए हैं। वो जैसे 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं। कहीं कहीं हमें ये रिस्पांस मिलता है कि अरे बिजली 300 यूनिट फ्री दे रहे हैं, तब का बा, तब तो इन्हीं के देवल जाई। ठीक है, तो कहीं कहीं ये भी रिस्पांस आता है हाँ कि उनके समय में तो एक टर्म में बिजली आती थी, कभी दिन कभी रात। हाँ, ये था। लेकिन अब जो उन्होंने मैनिफेस्टो दिया है वो हम फॉरवर्ड ला रहे हैं कि हमें जनता को ये सब बतानी है कि ये सब होगा। एजुकेशन, गर्ल्स का एजुकेशन फ्री है, प्लस आफ्टर पीजी ही इज गिविंग यू लॉट ऑफ थिंग्स। आप बताइए, आज शायद एक योजना निकाली थी बीजेपी वालों ने, जो मुझे सुनने में, आई एम नॉट श्योर ऑफ दिस, पर उन्होंने कहा कि हम पीजी कर लोगे तो हम स्कूटी देंगे, ऐसा है शायद। अगर आप स्कूटी देंगे तो आप लड़कियों को, तो आप ये नहीं सोचे कि वो तेल, पेट्रोल, डीजल कहाँ से लेके आएंगी। ये भी तो आपको सोचना चाहिए। मैं क्षेत्र में थी तभी उन्होंने मुझे बताया। और क्या क्षेत्र में देखती हैं घूमते टहलते? अब क्षेत्र में मैं देखती हूँ लोग कैसे रह रहे हैं। एक बात मैं पूछना चाहूँगा कि क्षेत्र की जनता के बीच जब आप जाती हैं और फिर से जब आप घर में आती हैं, तो क्या कुछ आपके जीवन में ऐसा भी बदलाव आया है जो आप क्षेत्र की जनता को देख रही हो और खुद वो अपने ऊपर आप अप्लाई कर रही हो? अब ऐसा तो फिलहाल कुछ नहीं है। हाँ, पर हाँ, मैं लोगों से बहुत थोड़ा ये माहौल से थोड़ा घुल मिल गई हूँ। तो मैं बहुत पहले थोड़ा घर में ही रहती थी, अब बाहर निकलने की आदत हो गई है। तो लोगों को फेस करना मेरे लिए थोड़ा बहुत ईजी हो रहा है। अब जैसे इतने लोग थे बाहर जब मैं आई थी, आप थे बाहर, पहले हम लोग की हिम्मत नहीं थी कि हम लोग किसी के सामने उतरे, पर आज मैं बहुत गर्व से उतरी नीचे, क्योंकि लोगों ने, क्षेत्र में लोगों ने मुझे इतना सम्मान दिया कि मैं क्या बोलूँ आपसे। तो क्या माना जाए मैम कि भविष्य में आप भी चुनाव में कहीं खड़ी होंगी? मौका मिलेगा तो मैं क्यों नहीं खड़ी होंगी, मौका मिलेगा। मैं कह रही हूँ, अगर ये हम चुनाव जीतते हैं, जीत ही रहे हैं, चुनाव जीतते हैं, तो मैं बेशक मैं हर काम करवाऊंगी जो इस जनता के लिए मेरे ससुर जितना करके गए, मैं उतनी भी कोशिश करूंगी पूरा करने के लिए। किसी ने रोड्स नहीं बनवाए, आज भी वही रोड्स, सब कहते हैं देखो बस उन्हीं ने बनवाया, उसके बाद कोई नहीं आया। जब आप मुझे जिताएंगे तो मैं कुछ कर पाऊंगी। और दूसरी चीज़, देखिए लड़कियां जो हैं बहुत एजुकेटेड हैं गांव की, उन्हें मौका नहीं मिल रहा। 2-3 लोगों से मैं इतनी शॉक्ड हो जाती हूँ कि वो जब मुझसे कहती है भाभी आप जाइए, आपने अच्छा इंस्टीट्यूशन भी नहीं, कोई अच्छा इंस्टीट्यूशन नहीं है। तो मुझसे मैं जब बोलती हूँ बेटा आप ये मैनिफेस्टो पढ़ो, आप ये मैनिफेस्टो पढ़ो, आप आप अपनी मम्मी को समझाइए कि क्या क्या तुम्हें मिलेगा। तो वो मुझसे कहती है भाभी मैं पढ़ूंगी और मुझे पता है कि मेरा फ्यूचर किस में है, तो मैं उसी को दूंगी और मैं इनको समझाऊंगी कि किसको देना है। तो मैं यंग जो लड़कियां हैं उन पे फोकस करती हूँ, क्योंकि वो समझती हैं कि उनके लिए क्या बेटर है। महिला शिक्षा, महिला शिक्षा तो बहुत ज़रूरी है। बिना महिला शिक्षा के क्या होगा। आज के डेट में महिलाओं को भी उतना ही इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है जितना मेल को एक फैमिली में। आप तो हाँ, आप देख ही रहे हैं, मोस्टली फीमेल्स को ही मेल माना जा रहा है आज के डेट में। मतलब फीमेल्स हैं जो अपना घर संभाल रही हैं, दे आर वर्किंग, दे आर इनफैक्ट टेकिंग केयर ऑफ द किड्स, सब कुछ कर रही हैं वो। मैं खुद कर रही हूँ, मैं अपना घर संभालती हूँ, मैं अपने बच्चों को देखती हूँ, अभी क्षेत्र देख रही हूँ, मैं अपना काम भी देखती हूँ, मैं सब चीज़ कर रही हूँ। मतलब बिजनेस को भी हाँ, मैं सब चीज़ कर रही हूँ। तो आप सोचिए एक महिला क्या नहीं कर सकती, बस उसको सही प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है।
और लोगों को सिंबॉलिक हैं जो है समाजवादी पार्टी में। अगर आपको देखा जाए तो इस तरह से आप जितनी बातें बता रही हैं जी तो लगता है कि जी। देखिए मेरी शादी बहुत यंग एज में हुई थी, मैं 21 की थी। मैं आपको बताया उस समय हमें भी कोई नॉलेज नहीं था, शादियाँ जल्दी भी हो जाती थी उस समय। 10 साल हो गए, 10-11 साल हो गए मेरी शादी को। हम आए थे, हम लोग में जो सिखाया जाता था बेटा आप घर पे ही रहिएगा, घर के अंदर ही, घर की बहुएं, जो हमने सब किया जो करना था, जो घर की इज्जत थी हमने सब किया। कभी हम घर से बाहर ऐसे नहीं निकले। हमारे ससुर की जो इज्जत थी हमने हमेशा निभाई, जिस घर में हम थे हमने हमेशा किया। लेकिन आज वो नहीं है तो मुझे अपने पति को सपोर्ट करने के लिए निकलना ही पड़ा। मैं क्षेत्र में जाती हूँ, विरोधी मेरे सामने रहते हैं बगल में ही, वो ऐसे नारा लगाते जैसे वो। अच्छा एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन, कोई शिकायत आपकी उनके लिए, मुरली जी के लिए? क्या हर पत्नी को होती है, ये मत बोलिएगा कि नहीं है कोई। नहीं, मैं उनके फ़ोन से बहुत तंग हूँ। अच्छा। सुबह उठते रहते हैं 6 बजे, फ़ोन आता रहता है, हाँ चाचा, हाँ चाची, रात तक हाँ चाचा, हाँ चाची पे ही लगे रहेंगे। मैं मेरा बात तो सुन लीजिए, तो मैं इरिटेट हो जाती हूँ। तो मुझे उनके फ़ोन से बहुत परेशानी है। इनफैक्ट मेरे बच्चों को भी फ़ोन से उनके परेशानी कि पापा मतलब दिन भर फ़ोन ही पे। अब वो भी क्या करें, जनता इतना प्यार दे रही है उनको, वो किसी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। वही मैं कह रही हूँ ना, जिस दिन हम भी ज़्यादा कौन रहता है, आप या मुरली जी? वैसे मैं देखिए साथ तो मैं ही रहती हूँ मोस्टली, और लेकिन जब मुरली आते हैं तो वो 12-2 बजे भी आए, अगर बच्चे अगर जागे रहें तो 2 घंटा और उनके साथ जाग जाएंगे। बच्चों को आप पढ़ाते लिखाते हैं खुद ही? जी, ट्यूटर्स मैंने रखे हुए हैं इनफैक्ट, और मेरा एक बच्चा हॉस्टल में है, एक बेटी बिकॉज ऑफ कोरोना में इधर शिफ्ट होना पड़ा तो उसको यहाँ पे हम ट्यूशन ही करवा रहे हैं, पर अभी स्कूलिंग उसकी अभी में, क्योंकि स्कूल्स बंद हो रहे हैं, ऑन हो रहे हैं, इसी वजह से उसकी अभी एजुकेशन ट्यूशन के ही द्वारा हो रही है। चुनाव जीत जाते हैं मुरली जी तो भी क्या आप यहीं रहेंगी या फिर यहाँ से मूव ऑन कर जाएंगे? नहीं, मैं ये बात आपने बहुत अच्छी कही, मुझसे पूछी, क्योंकि जब मैं क्षेत्र में घूम रही थी तो मैंने ये सोचा लोगों ने मेरे ऊपर इतना विश्वास करके, मतलब उनके आँख में आंसू था, तो मैं बरहज वापस आऊँगी। मैं आऊँगी क्या, मैं रह रही हूँ बरहज में, बस यह है कि बस बच्चों के एजुकेशन की वजह से मुझे थोड़ा देखना पड़ता है, तो मैं यहीं रहूँ। मैं अपनी जनता के लिए, इनफैक्ट जितना इन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया है। चुनाव जीतने के बाद से आपकी प्राथमिकता सबसे पहले क्या होगी, कौन सा काम आप पहले कराना चाहेंगे? यंग लड़कियों की एजुकेशन मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब मैं लड़कियों से बात करती हूँ। कोई विकास का अगर जीतती हैं तो कोई मॉडल बनाई है कि कैसे आप काम को इम्प्लीमेंट कराएंगी, कैसे आप? देखिए मैं इस फील्ड में तो ये मेरा फील्ड भी नहीं है इनफैक्ट। ये सोचा हो? हाँ, मैं बस यही, जब मैं जाती हूँ, अभी तो हमें टाइम भी नहीं मिला कि हम बात कर सके ये सब बारे में। इनफैक्ट अभी हम बस जो हमें योजनाएं मिली हैं हम वही बताते हैं। अब आगे मैं जीतती हूँ ये चुनाव तो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है जो पिछड़ी समाज के जो लोग हैं उनको कोई नहीं किसी ने नहीं देखा। इतने 10 सालों में मेरे ससुर ही थे लास्ट, जो हर समय उनको वोट्स के टाइम पे जो उनका कहना है वोटिंग के टाइम पे सब आ जाते हैं, सब मेरे द्वार पे खड़े हो जाते हैं, पर जो आपके ससुर जी आते थे हर समय वो आते थे और कोई नहीं आया। मैं वही काम करना चाहती हूँ, मेरे पति भी वही काम करना चाहते हैं जो उन्होंने किया। जहाँ तक मैंने एनालिसिस किया है, इस क्षेत्र में सबसे यंग प्रत्याशी के रूप में है मुरली जी। क्या युवा इससे प्रभावित होगा? बहुत ज़्यादा प्रभावित है, क्योंकि आज के डेट में देखिए एजुकेटेड लोग ही पॉलिटिक्स में आए तो वो ज़्यादा बेटर है, जो मुझे लगता है। क्योंकि जब तक आप समझेंगे नहीं, आप एजुकेटेड नहीं रहेंगे, आप लोगों को हाउ विल यू प्लान थिंग्स फॉर अदर्स? आप समझ रहे हैं मेरी बात? मतलब आप खुद नहीं समझेंगे, आप खुद चीज़ों को नहीं समझेंगे। हाउ यू गोइंग टू डिवाइड द फंड्स, हाउ यू गोइंग टू टेल पीपल कि कैसे आपको समझाना है, कैसे लोगों को अपने पास रख के उनके लिए करना है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है, सिर्फ एक एजुकेटेड लोग ही कर सकते हैं। अब आप आरोप लगाते फिरते रह जाएं कि उसने ये किया, इसने ये किया। हम तो कभी क्षेत्र में आए नहीं, हमने कभी जीता नहीं। हम जब जीतेंगे, जब हमने कुछ किया, तो आप आरोप लगाइए, कुछ तो नहीं हुआ। अच्छा मैम, एक क्वेश्चन और, आपके ससुर भी यहाँ से विधायक रहे हैं,
और अब आपके पति भी इलेक्शन में खड़े हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो क्या उस समय 2007 में जब विधायक रहे आपके ससुर, तो एक तरह से वो ओल्ड पॉलिटिक्स का समय था, उस समय सारी चीज दूसरी थी, अब एक पूरी नई की नई जनरेशन चेंज हो रही है, जी, तो क्या ये चेंज क्षेत्र में भी देखने को मिलेगा? बिल्कुल। और कैसे मिलेगा? देखिए, क्या मिलेगा? जब मेरे ससुर जी थे, आप जो कह रहे हैं ओल्ड पॉलिटिक्स, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि उस समय राजनीति कुछ और थी। 10 साल में बहुत चेंज हुआ है। 10 साल में जनता भी बहुत स्मार्ट हो गई है, उन्हें पता है कि उन्हें किसको चूज करना है। वो ओपन, दे आर नॉट ओपनली वो नहीं बोल रहे हैं। इनफैक्ट वो हमें खुद बोलते हैं आप जाइए, हमारा वोट आप ही के साथ है, क्योंकि आप ही ने किया। हाँ, दे आर वेरी साइलेंट वोटर्स। इनफैक्ट दिस टाइम द मेल वो भी एकदम बहुत साइलेंट है। आप फेस से ही मेक आउट कर सकते हैं कि हु इज गोइंग टू वोट फॉर यू, हु इज गोइंग टू हु इज एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू आर गोइंग टू डू फॉर द पीपल। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जनता बहुत खुश है। इनफैक्ट यंग लोग बहुत ज़्यादा, और यंग लोग खुश होते तो उनकी माँ बाप भी खुश रहेंगे। क्यों नहीं खुश रहेंगे? उनके माता पिता, जो वो सोचेंगे मेरे बच्चा कह रहा है कि मेरा फ्यूचर इसमें है, सब कुछ ये लोग करेंगे, तो हम क्यों, मुझे क्या मिलेगा इससे? मैं लोगों को, अगर इतने लोगों को खुश कर सकती हूँ तो इससे ज़्यादा मेरे लिए पुण्य का काम क्या है। शाम को जब आप लोग कैंपेन से लौटते हैं, माहौल कैसा होता है घर का? शाम को आते हैं तो हम लोग इस समय हम लोग एकदम वी आर डेड टायर्ड। हम जाते हैं, हम लेट जाते हैं, हम कहते हैं जो भी बनाए दे दो। हाँ, हम कहते हैं जो भी बनाए, क्योंकि दिन में हम 15-20 किलोमीटर चलते हैं, और 15-20 किलोमीटर में चलने का मतलब है एक एक लोग को समझाना इज नॉट ईजी। चुनाव, यानी चुनाव की दृष्टि, अगर चुनाव देखा जाए तो चुनाव आपके स्वास्थ्य को भी ठीक कर देगा, तो आप कभी चले ही नहीं होंगे। बात सही है, बात बिल्कुल सही है। हम कभी इतना हम लोग नहीं इतना चले, पर कोई बात नहीं, मेहनत से ही फल मिलता है। मेहनत कर रहे हैं हम, और भगवान करे ये निकाल ले ये सीट, तो आगे और हम मेहनत जारी रहेगी। आगे और मेहनत जारी रहेगी। या फिर आराम करना है? नहीं 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 नहीं, ये तो आप मत बोलिए। हम करेंगे, हम ऐसे तो है नहीं कि बैठे रहेंगे। अगर मैं निकल रही हूँ भैया, नंदन जी, अगर मैं निकल रही हूँ तो ज़रूर कोई बात है। अगर मुझे आराम करना होता तो मैं घर पे आराम करती। मैं कहती आप चुनाव लड़ो, जनता आपके साथ है, मैं क्यों निकलूँ? ये साफ सी बात है। मैं तो आज देख रही हूँ हर तरफ से आपको समर्थन मिल रहा है, तो व्हाई डिड आई गो आउट? दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। मैं हाँ नहीं हाँ नहीं, मैं इसलिए बोल रही हूँ, जैसे हमारे इतने इलेक्शंस हुए हैं घर में, कभी घर की औरतों को बाहर नहीं गया, बिकॉज जेंट्स यूजुअली द मेन। हाँ, मैं निकली हूँ बाहर, मतलब जनता बरहट क्षेत्र में, हाँ, कैंपेनिंग में। तो ये मेरे लिए बहुत था कि मैं भी जाके पहले देखूँ कि क्या इश्यूज हैं। कल को सिर्फ मुरली ही नहीं है जो हैंडल करेंगे, कल को मेरे घर पे बहुत लोग आएंगे, जब वो पहचानेंगे ही नहीं, मैं उनको नहीं पहचानूंगी, तो मैं क्या करूँगी उनको? मैं यहाँ बैठी हूँ, कोई अभी आया और मैं आराम से बैठी हूँ, हाँ कौन, जब मैं वो जान ही नहीं पाऊँगी तो मैं क्या इज्जत मतलब दूँगी? तो इसीलिए मुझे एक एक आदमी को, लोगों को देखना है कि मैं किससे मिलूँ। आज भी मैं आई, अगर मैं सीधा अंदर चली जाती तो मेरी क्या रहती, पर उतने लोगों में मैं कितने लोगों को जानती थी, बहुत लोगों को जानती थी। उसमें से मैंने लोगों का पैर भी छुआ जिन लोगों को मैं जानती थी। मैंने देखा इस चीज़ जी। अगर मैं नहीं जानती तो मैं सीधा अंदर चली जाती, तो मेरे लिए भी मिलना बहुत ज़रूरी है लोगों से।